ताजमहल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? प्यार, खूबसूरती, है ना? दुनिया भर में इसकी यही पहचान है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी कई परतें हैं, कुछ जानी पहचानी और कुछ काफी विवादित। तो आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बहस की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या ताजमहल वही है जो हम सब जानते हैं, एक रानी के लिए बनाया गया मकबरा, या फिर जैसा कुछ लोग दावा करते हैं ये पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर था जिसे बस एक नया रूप दे दिया गया? यही वो सवाल है जो आज भी बहस को हवा देता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले हम वो कहानी देखेंगे जो दुनिया भर में मशहूर है। फिर हम उस दूसरी थियरी पर बात करेंगे जिसने सारे सवाल खड़े किए। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकारी जांच क्या कहती है, ये बहस आज भी क्यों चल रही है, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबूत और विश्वास के बीच लाइन कहाँ खींचनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जिसे सब जानते हैं, जिसे इतिहासकारों, यूनेस्को और मुगल दस्तावेजों ने हमारे सामने रखा है। ये है ताजमहल की ऑफिशियल स्टोरी। तो ये ऑफिशियल कहानी है क्या? देखिए, यूनेस्को और मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उनकी मौत 1631 में हुई थी। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसके लिए जो खास संगमरमर इस्तेमाल हुआ वो आया राजस्थान के मकराना से। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें खूबसूरत बगीचे हैं, एक मस्जिद है और एक गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, तो इतने बड़े और शानदार स्ट्रक्चर को बनाने में वक्त कितना लगा होगा? सोचिए, करीब 22 साल। काम 1631 के आसपास शुरू हुआ और 1653 तक जाकर ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। उस जमाने के हिसाब से ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, आप कह सकते हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 20वीं सदी में एक बिल्कुल अलग थियोरी सामने आई जिसने ताजमहल की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए, और ये दावा था तेजो महल का। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ जो स्थापित इतिहास है कि ये शाहजहां का बनवाया मुगल मकबरा है, इसके सबूत मुगल दस्तावेजों में मिलते हैं, यूनेस्को भी इसे ही मानता है। और दूसरी तरफ है तेजो महल की थियोरी कि ये असल में एक पुराना हिंदू मंदिर था जिसे शाहजहां ने अपने कब्जे में लेकर बदल दिया। इस दावे को पॉपुलर किया 20वीं सदी के एक लेखक पीएन ओक ने। तो ये पीएन ओक थे कौन? वो 20वीं सदी के एक लेखक थे जिनकी एक थ्योरी थी कि कई मुगल इमारतें असल में पुरानी हिंदू संरचनाएं हैं। हालांकि ये बताना जरूरी है कि ज्यादातर मेनस्ट्रीम इतिहासकार उनके दावों को स्यूडो हिस्ट्री मानते हैं, मतलब एक ऐसा इतिहास जिसे बिना ठोस सबूतों के बस दावों के आधार पर पेश किया गया हो। जब दावे इतने अलग हों तो फिर बात आती है सबूतों की, है ना? तो अब देखते हैं कि भारत की जो आर्कियोलॉजिकल संस्था है और हमारी अदालतें हैं, उन्होंने इस मामले में क्या पाया और क्या फैसला सुनाया है। तो ऑफिशियल जांच क्या कहती है? देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल बॉडी है ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका क्या कहना है? ASI का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्हें आज तक वहां से किसी भी हिंदू मूर्ति या मंदिर से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला है। और जिन बंद कमरों की इतनी बात होती है, ASI के मुताबिक वो इमारत के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उनमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनका सीधा सा कहना है कि भाई, इतने बड़े दावों के लिए उतने ही बड़े सबूत भी तो चाहिए जो आज तक किसी ने पेश नहीं किए। और अदालतों का क्या रुख रहा? ये मामला कई बार कोर्ट में भी गया है। साल 2000 में पीएन ओक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसे कोर्ट ने भ्रामक कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में कई याचिकाएं दायर हुईं, लेकिन हर बार वैज्ञानिक सबूतों की कमी की वजह से वो सब खारिज हो गईं। इनफैक्ट साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक की याचिका पर एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा, लगता है उनके दिमाग में एक ही धुन सवार है। ये कमेंट अपने आप में काफी कुछ कह देता है कि अदालत इस दावे को किस तरह देख रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ASI और अदालतें दोनों ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, तो फिर ये बहस आज भी क्यों चल रही है? इसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में छिपा है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये काफी कुछ बताती है।
1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ, फिर सदियों तक कोई विवाद नहीं। फिर 1989 में पीएन ओक की किताब आती है और थ्योरी पॉपुलर हो जाती है। 2000 में सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देता है। लेकिन फिर देखिए, 2022 में बंद कमरों को लेकर आरटीआई फाइल होती है और 2025 में एक फिल्म का अनाउंसमेंट होता है और बहस फिर से शुरू हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बहस किसी नई पुरातात्विक खोज से नहीं बल्कि आज की घटनाओं से हवा पकड़ती है। और यहीं पर आकर ये बहस एक अलग ही मोड़ ले लेती है। आज जो भी हम चर्चा देखते हैं वो किसी नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की वजह से नहीं हो रही है। इसकी वजह है मीडिया, राजनीति, फिल्में। ये चीजें लोगों का ध्यान खींचने में तो कामयाब होती हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सबूतों की जगह नहीं ले सकती। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सारी बातों के बाद एक आम इंसान क्या करे, इन अलग अलग कहानियों को कैसे समझें? चलिए इस पर बात करते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक दावे को परखने का सही तरीका क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक दावे को तौलने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर सोर्स का वजन एक जैसा नहीं होता। सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं पीयर रिव्यूड सबूत, मतलब जिन्हें दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी जांचा परखा हो, और एएसआई जैसे ऑफिशियल निकायों की फाइंडिंग्स। दूसरी तरफ जो लोकप्रिय किताबें हैं या जो याचिकाएं डाली जाती हैं, उनमें किए गए दावों को सच मानने से पहले उन्हें वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई खुद इस मामले की तह तक जाना चाहे तो ये 3 स्टेप्स बहुत काम आ सकते हैं। पहला, हमेशा ऑफिशियल सोर्स से शुरू करें, जैसे यूनेस्को या एएसआई की वेबसाइट्स। दूसरा, सिर्फ किसी की राय या ब्लॉग पढ़ने के बजाय पब्लिश्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा दावे और सबूत के बीच के फर्क को समझें। कोई कुछ कह रहा है वो एक दावा है, उसके पीछे सबूत क्या है वो असल चीज है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब ताजमहल जैसी कोई इमारत सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक न रहकर पहचान की राजनीति का अखाड़ा बन जाए, तो हम और आप इतिहास को इस शोर से कैसे अलग कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ ताजमहल के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर